पंजाब में बिलखुसूस जो तब्दीलियां हुई, ओन चौधरी साहब मुस्ताफ़ी हो गए। ओन चौधरी साहब के मुताबिक उन पर यह वज़ीर आला हाउस में बुलाकर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि आप लॉबिंग कर रहे हैं, मुस्ताफ़ी हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए मुस्ताफ़ी हो गया, जबकि वज़ीर आला ऑफिस इस बात की तस्दीक करता है कि उनका इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ बल्कि उन्हें डी नोटिफाई कर दिया गया। दूसरी जानिब जो एक नई तब्दीली देखने में आई वो ये तब्दीली देखने में आई कि मुआवन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान भी अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गई। कयास आ रही है कि विफाक में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और फयाजुल हसन चौहान को दोबारा वजारत इत्तलात का कलमदान मिलने का इम्कान है। ये तब्दीलियाँ किन वजूहात की बुनियाद पर हैं? राना साहब, बातें ये गर्दिश कर रही हैं कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप को टफ टाइम देने के लिए ये तब्दीलियाँ की जा रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है? देखिए यासिर, इसमें सदाकत 100% सदाकत है। मेरी बड़े ज़िम्मेदार अफराद से बात हुई है और उसके बाद मेरी जहांगीर तरीन ग्रुप के लोगों से भी बात हुई है, बिल्कुल क्लियर है, वो भी इस मामले में क्लियर है। इसलिए आज उन्होंने एक इजलास आज लाहौर में हो गया है जिस पे जहांगीर तरीन साहब को फ़ोन पे लिया गया था। कुछ लोग फ़ोन पे थे, कुछ लोग मौजूद थे और यह इजलास जो है ओन चौधरी के घर में हुआ। दूसरा इजलास जो है वो मरी में रखा गया है जो 8 तारीख को होगा और जहांगीर तरीन ग्रुप जो है उससे भी विलम्ब हो चुका है। वो एक कोशिश करेंगे आज और कल में, वो कोशिश करें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है उन तक पैगाम पहुँचाएँ कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, हमें क्यों ऐसा निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन मेरे पास ये मुसद्दक़ का इतलात है कि अब फैसला हो चुका है कि किसी सूरत में भी तहरीक के इंसाफ के अंदर किसी ग्रुप को किसी शक्ल में भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी ग्रुप को। और जहांगीर तरीन ग्रुप चूँकि बहुत सामने आ गया था तो अब उस पर के एक एक शख्स पे काम किया जा रहा है। यासर, मैं आपको बिल्कुल मुसद्दक़ इतला दे रहा हूँ, एक एक शख्स पे काम किया जाए। नज़ीर चौहान पे काम किया गया, ओन चौधरी को फारिग कर दिया गया। मैं आपको बताऊँ कि अब 4 वज़रा और हैं, 3 वज़रा एक मशीर और हैं जिनके ऊपर निशान लगाया गया है। अब उनके हवाले से आइंदा फौरी फैसला नहीं होने, मैं आपको ये भी बता दूं, ये इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करना है कि एक एक करके सबके साथ खेलना है। कुछ लोगों के साथ मीटिंग्स शुरू हो गई हैं इस वक्त जब आप हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के साथ उनकी मीटिंग जारी हैं जो जिनके मतलब उन्हें खदशा था कि ये जहांगीर तरीन ग्रुप में जा सकते हैं या जो जहांगीर तरीन ग्रुप में थे MPA, उनके साथ मीटिंगें जारी हैं। उसके लिए मुख्तलिफ लोगों की ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो भी अपने आप को बहुत सी चीज़ें फाइनल कर चुका है। मेरी आज एक सूबाई वज़ीर से बात हुई, उन्होंने कहा हम इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इस्तीफ़ा ये वज़ारत जो है इमरान खान की दी हुई है, तो इमरान खान जो है वो जब चाहे हमसे ये वज़ारत ले सकते हैं, लेकिन अगर हमसे इज़्ज़त से लेंगे तो हम पार्टी के साथ उसी तरीके से चलेंगे और अगर हमें जलील करके लेने की कोशिश की जाएगी तो फिर हमारा भी कुछ इख्तियार है, हम भी कुछ कर सकते हैं। करके मैंने पूछा क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा जी हम आप वक्त आने पर ये सारी चीज़ें सामने ले आएंगे, हम अपने हल्कों से वोट लेके आए हैं। उनमें उस वज़ीर ने तो मुझे यहाँ तक कहा कि मैं पहली दफ़ा नहीं जीता, दूसरी दफ़ा नहीं जीता, हमारा ख़ानदान जीतता आया है और हमने उस पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट में हम ही लोग हैं जो सीटें जीत के आए हैं। तो फिर उसके बाद इनके जो अपने लोग थे वो कहाँ गए हैं, उनके पास क्या है? ये सारी चीज़ें जो हैं अब चल पड़ी हैं और अब जो राव खालिद साहब कहते होते थे कि फ़ाइनल हो चुका है, ये सिर्फ एक मुरव्वत में कुछ देर के लिए ठहरे हुए हैं। अब वो मुरव्वत वाला सिलसिला ख़त्म हो गया है। अब बिल्कुल आमने सामने जो है वो जिसे कहते हैं ना मोर्चे बन गए हैं, आमने सामने खुल के लड़ाई शुरू हो गई है। ये लड़ाई उसी वक्त शुरू हो गई थी सर जिस वक्त ये चीज़ें सामने आना शुरू हुई थी कि अब जिस दिन नज़ीर चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनके साथ सूबाई वज़ीर मौजूद थे, तो मैंने याद करें उस दिन कहा था कि अब मामला किसी और तरफ जा रहे हैं और अब मामला जिस तरफ जा रहे हैं उसका इशारा हमने दे दिया था और ये शुरू हो गया काम। और मैं दूसरा आपको बताता चलूँ कि 2 लोग हैं जो इस वक्त डिस्कस हो रहे हैं कि जिनके इम्कानात हैं कि इनको सूबाई वज़ीर इत्तलात बनाया जा सकता है। नहीं, सियालकोट से जो है उनको वज़ीर इत्तलात नहीं बनाया जाएगा, उनको नई वजारत दी जाएगी जो एहसन सलीम बरियाल हैं। और उसके अलावा शमशाम बुहारी और फयाजुल हसन चौहान सब भी फेवरेट हैं और शमशाम बुहारी सब जो हैं उनके हवाले से भी बात की जा रही है। ये मैं आपको बता दूं कि ये 2 नाम हैं जिन पे डिस्कस की जा रही है बाकायदा और इस पर बड़ी तेज़ी से जो है वो चेक कर रहे हैं कि इनमें से बेहतर कौन रहेगा। फयाजुल हसन चौहान चूँकि हर महाज पे बड़ा डट के बोले हैं, शमशाम बुहारी भी बोले हैं। अब देखना ये होगा कि किसको किस जगह पे कौन किस तरह सेट करता है। ये मामला जो है इस पर काम किया जा रहा है और ये आइंदा फिरदौस आशिक साहिबा की जगह कहाँ बनेगी? अब मरकज़ में जा रही हैं जी फिरदौस आशिक। ज़हन में रखिएगा कि फिरदौस आशिक इतनी कमज़ोर नहीं है जितना कमज़ोर उन्हें पेश किया गया कुछ लोगों की तरफ से। बहुत से मामला हम टीवी पे डिस्कस नहीं कर सकते कि उनके मतलब किसको क्या क्या हदशात थे और किसने वहाँ पे क्या बात किस जगह की और क्यों उनको पंजाब से ये किया गया। अब लेकिन फिरदौस आशिक जो हैं जिनकी उनको सपोर्ट हासिल है, मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा देर फारिग बैठे और वैसे भी उनकी एक मूवमेंट है
उनकी एक पोजीशन है, सियालकोट के इलेक्शन में उनका बड़ा अहम रोल है और हुकूमत को ऐसे चंद लोग चाहिए होते कि उनके स्पोक्स पर्सन हो, चाहे वो किसी भी वजारत में हो, और हुकूमत के लिए वो खुल के बात कर सके।